हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक बहुत ज़्यादा सिंपल सी इंट्राडे की एल्गो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। तो एल्गो स्ट्रेटजी अभी ना काफ़ी ज़्यादा बूम पर है बिकॉज वर्कलोड इतना ज़्यादा हो चुका है लोगों के पास कि अब वो लगातार स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते, जिसकी वजह से एल्गो थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेंड में आ रहा है, जहाँ पे हमें मॉर्निंग में बस एक्टिवेट पे क्लिक करना है एंड दैट्स इट। पूरी स्ट्रैटेजी अपने आप रन होगी, जो भी हमारी स्ट्रैटेजी के रूल्स हैं सब अपने आप रन होगा। उसमें बीच में हमें ऐसा कोई मॉनिटर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हो सके तो पेन एंड पेपर लेके बैठिए, एकदम इसके अच्छे से रूल्स लिख लीजिए स्ट्रैटेजी के। एंड वीडियो के बीच बीच में मैं आपको कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स भी बताऊंगा, वो भी बहुत ज़्यादा ध्यान से एकदम सुनिएगा। तो अब बिना कोई टाइम गवाए फटाफट एक बार पहले स्ट्रैटेजी के रूल्स देख लेते हैं, उसका फिर हम बैक टेस्ट देखेंगे कंप्लीटली। ऑलराइट, सो मैंने ये स्ट्रैटेजी ओपन कर ली है। सेंसेक्स की इंटरडे स्ट्रैटेजी आपको मैं बताने वाला हूँ, जिसमें एंट्री टाइम मेरा 9:20 AM रहेगा एंड एग्जिट टाइम 3:10 PM। तो एग्जैक्टली 9:20 AM पर ये मेरी ट्रेड डिप्लॉय होगी एंड 3:10 PM पर इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट चल रहा हो लॉस चल रहा हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3:10 PM पर मेरी ट्रेड अपने आप क्लोज हो जाएगी। अब ना इसमें टोटली 4 अलग अलग लेग्स हैं जिसके साथ मैं ट्रेड करने वाला हूँ। तो सबसे पहला लेग कॉल ऑप्शन में सेल करूंगा वीकली स्ट्राइक एट द मनी, मतलब जिस भी स्ट्राइक पे मार्केट चल रही होगी 9:20 AM पर उसी स्ट्राइक का मैं कॉल एंड पुट ऑप्शन यहाँ पे सेल करूंगा। कॉल अभी मैं आपको बता रहा हूँ एंड यही सेम एक्सप्लेनेशन पुट का भी रहने वाला है, जिसमें स्टॉप लॉस मेरा 41% का है। सो मतलब अगर 100 रुपीज़ का मैंने सेल किया है उसमें मेरा 141 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होगा। बहुत सिंपल सी ये एक्सप्लेनेशन है। इसमें री एंट्री ऑन एसएल भी हम करेंगे री कॉस्ट वंस। अब ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज है स्ट्रैटेजी का, जो हमारी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा यूनिक बनाता है आम स्ट्रैटेजी से। अब इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा। सपोज मैंने 100 रुपीज़ का कॉल ऑप्शन सेल किया है जिसपे मेरा 141 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, 41% का स्टॉप लॉस है यहाँ पे। अब मेरी ट्रेड लेते ही मान लो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है, जिसकी वजह से जो मैंने 100 का सेल किया था वो 110, 120, 130, 140, 150 तक जाता है एंड मेरा वहाँ पे जो 141 का स्टॉप लॉस था वो हिट हो जाता है। उसके बाद अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाती चली गई तो उसमें मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि वो 150 का 200 हो जाए, 250 हो जाए प्रीमियम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मार्केट कभी भी रिवर्सल हो जाएगी एंड वो जो 150 160 का प्रीमियम चल रहा है अगर वो वापस डिके होना शुरू हो जाएगा एंड अगेन वो मेरे एंट्री प्राइस पे आ जाता है, अगर 100 रुपीज़ का जो मैंने सेल किया था इनिशियली, अगर वो 150 160 वाला प्रीमियम वही सेम स्ट्राइक का अगर वो 100 रुपीज़ पे आएगा वापस, तुरंत वही लेग वापस से सेल हो जाएगा 100 पे एंड अगेन उसमें 41 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। सो ये जो री एंट्री वाला प्रोसेस मैंने आपको बताया है ये एक बार हम करेंगे। सो कॉल ऑप्शन जो मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन बताया है, पुट ऑप्शन का एग्जैक्टली सेम एक्सप्लेनेशन रहने वाला है। अब फर्स्ट एंड सेकंड लेग तो ये था। अब थर्ड लेग में अब देखिए कॉल ऑप्शन में सेल करूंगा वीकली, क्लोजेस्ट प्रीमियम 75 का है। इनिशियली हम एट द मनी का सेल कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे मैं 75 रुपीज़ का सेल करूंगा। सो एग्जैक्टली 9:20 AM पर जिस भी स्ट्राइक का प्रीमियम मेरा 75 रुपीज़ का चल रहा होगा उसको वहाँ पे मैं सेल करूंगा, जिसमें मेरा स्टॉप लॉस अब 61% का है। तो 75 का जो मैं सेल करूंगा उस पर मुझे 61% का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा एंड इसमें अगेन री एंट्री ऑन एसएल री कॉस्ट वंस, वही जो अभी मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया था वही सेम एक्सप्लेनेशन है इसका। सो जो मैंने अब कॉल ऑप्शन में आपको बताया थर्ड लेग, फोर्थ लेग एग्जैक्टली सेम है, बट कॉल की जगह यहाँ पे पुट लेग यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है। सो अब आपके दिमाग में ना एक ये डाउट आ रहा होगा कि इनिशियली जो मैंने सेल किया एट द मनी के वो मैंने 41% का स्टॉप लॉस लिया है, लेकिन उसके बाद वाला जो मैंने सेल किया 75 का उस पर मैंने 61% का स्टॉप लॉस लिया है। तो इससे ना मेन डिफरेंस ये क्रिएट होगा कि एक स्ट्रैटेजी मेरी थोड़ी सी डायरेक्शनल में प्ले अराउंड कर रहा हूँ, लेकिन जो क्लोजेस्ट प्रीमियम 75 का प्रीमियम जो मैं सेल कर रहा हूँ ये दो लेग्स में मैं थोड़ा साइडवेज का व्यू रख रहा हूँ कि अगर मार्केट बाई चांस किसी दिन साइडवेज हो जाती है तो 61% का स्टॉप लॉस इतनी आसानी से हिट नहीं होगा, जिसकी वजह से हम उसी कहीं एरिया में क्लोज हो जाएंगे एंड हमें वहां पे डिके अच्छा खासा मिल जाएगा। अब चलिए इसका एक बार मैं आपको बैक टेस्ट दिखा देता हूँ। ऑलराइट, तो ये बैक टेस्ट आ चुका है। ओवरऑल हमारा जो मार्जिन इसमें लग रहा है वो है 4,29,000 रुपीज़, बिकॉज चारों लेग यहाँ पे नेकेड सेल है। बट इसका अगर आपको मार्जिन रिड्यूस करना है, इसके लिए आप थोड़ा और दूर दूर जाके सपोज आप 10 या 15 रुपए का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो आपका एस्टिमेट मार्जिन है वो काफी कम हो जाता है। तो यहाँ पे ओवरऑल 2023 से लेके अभी करंटली जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक का ये पूरा डेटा है, लेकिन इसमें स्लिपेजेस एंड चार्जेस ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल डेटा मिले।
वेल 0.5% का स्लिपेज इज मोर देन इनफ अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो, एंड टैक्सेस एंड चार्जेस भी इसमें ऐड कर देते हैं। अब ये जो आपको डेटा दिख रहा है ये प्रैक्टिकल डेटा है जो आप लाइव मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2023 में इसने 28% दिया है, 2024 में इसने 50% दिया है, एंड 2025 अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसने 23.9% का रिटर्न निकाल के दिया है। मैक्स ड्रॉडाउन भी आप देख लीजिए, मैक्सिमम 7% का ही ये दिख रहा है, विच इज प्रिटी फाइन। वेल एकदम कंट्रोल्ड ये स्ट्रेटजी है, एंड ईयर ऑन ईयर वाइज 25 से 30% का रिटर्न हम इजीली इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैक्सिमम ड्रॉडाउन ये अप्रैल मंथ का दिखा रहा है, एंड अप्रैल मंथ आई एम श्योर आप सभी को पता होगा कि क्या हुआ था। एक बार वीडियो पॉज करिए एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या हुआ था अप्रैल मंथ में, ताकि मुझे समझ आ जाएगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स थोड़े से अवेयर हैं मार्केट के बारे में। तो ओवरऑल अब यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड 0.16 का है, विन परसेंटेज हमें काफी अच्छी मिल रही है, 63 की है, प्लस उसके साथ साथ रिस्क टू रिवॉर्ड भी हमें 1:1 का मिल रहा है। तो ये जेन्युइनली काफी अच्छी बात है कि हमारा विन रेशियो भी अच्छा है एंड हमें रिस्क टू रिवॉर्ड भी 1:1 का मिल रहा है, जिसमें मैक्सिमम ड्रॉडाउन 7.18% का है, एंड ये अप्रैल मंथ में आया था। रिटर्न टू मैक्स ड्रॉडाउन 5.6 का है, रिस्क टू रिवॉर्ड इज ऑल्सो गुड, एक्सपेक्टेंसी 0.25, इट इज फाइन। विन स्ट्रीक 11 की है एंड लूजिंग स्ट्रीक 6 दिन की है, मतलब 6 लगातार ट्रेडिंग सेशन हम इसमें लूज कर सकते हैं। सो अगर ये स्ट्रैटेजी में मुझे 3 या 4 या 5 दिन भी लगातार लॉस हो जाता है, मुझे इसमें होप नहीं खोनी है, बिकॉज मुझे मालूम है कि 6 लगातार ट्रेडिंग सेशन मुझे इसमें लॉस हो सकता है। एंड नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखिए ये ना फुल रिपोर्ट मिल जाती है, ये पूरी शीट को आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड ये एक्सेल में आपको आ जाती है, ताकि आप इंडिविजुअल ट्रेड्स को काफी अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। वेल इंडिविजुअल ट्रेड को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपको ये समझ आता है कि जो अलग अलग इवेंट्स हुए हैं मार्केट में, उन इवेंट्स वाले दिन ये स्ट्रैटेजी ने ओवरऑल कैसे परफॉर्म किया है। भले ही वो इलेक्शंस हो 2024 के, भले ही वो वॉर की न्यूज़ हो, भले ही वो कोविड की सिचुएशन हो, भले ही वो ऐसी कोई वर्ल्ड न्यूज़ हो जिसकी वजह से हमारा इंडिया भी इफेक्ट होता है, भले ही वो बजट हो, बहुत सारी ऐसी अलग अलग न्यूज़ आती है मार्केट में जिसकी वजह से हमारी स्ट्रैटेजीज थोड़ी सी अफेक्ट हो सकती हैं। सो वो हमारा देखना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है कि हमारी स्ट्रैटेजीज कैसे वर्क करती हैं ऐसे सब सिनेरियोज में। तो अभी तो ये करंटली सारे डीटीज ले रहा है, इसको एक बार मैं आपको डीटी वाइज भी दिखा देता हूँ। DTE का मतलब होता है डेज टू एक्सपायरी। सो 0 DT का मतलब हो गया है 0 डेज टू एक्सपायरी, मतलब सेंसेक्स का अभी करंटली थर्सडे का एक्सपायरी होता है। सो 0 DT में देखिए रिटर्न काफी अच्छा है, तो इसको ऑब्वियसली हम चलाएंगे। वहीं अगर इसको 1 DT में देखूं तो 1 DT का भी डेटा ठीक है, इसको भी हम चला सकते हैं। 2 DT अगर हम देखेंगे, वेल इसका 2024 में नेगेटिव क्लोज हुआ है, बट 2025 में अच्छा रिटर्न दिया है, तो इसको भी हम चला सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वेल DT3 भी अच्छा रिटर्न है 2024 में, बट वो ये 2025 में नहीं दिया है, तो वो बैलेंस आउट हो चुका है दोनों चीजें। तो DT4 आप एकदम फ्लैट ही मान सकते हैं, इतना ज्यादा इसमें रिटर्न नहीं दिया है, एंड DT5 और 6 सैटरडे संडे था। तो गाइज ये DT वाला सिनेरियो भी एनालाइज करना काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हो सकता है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर DT हो जो एकदम ही नेगेटिव हो, हर साल वो नेगेटिव रिटर्न ही दे रहा है, देन फिर जो वो वाला पर्टिकुलर DT है उसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं। इस तरीके का एनालिसिस करना भी जरूरी है। तो अभी ये जो मैंने आपको DT अलग अलग दिखाए हैं ये स्ट्रैटेजी में, इससे हमें ये समझ आया है कि हर दिन ये स्ट्रैटेजी थोड़ा थोड़ा रिटर्न हमें बना के दे रही है। इस वजह से इट इज इंपॉर्टेंट कि हम सारे DTs पे ये स्ट्रैटेजी चलाएं। ठीक है गाइज, यही थी स्ट्रैटेजी के बारे में। आई होप आपको इसका पूरा लॉजिक समझ आ गया होगा। ये स्ट्रैटेजी का अगर आपको कोई भी डाउट है मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। एंड अगर आपको और ऐसी एल्गो स्ट्रैटेजीज चाहिए देन मुझे आप पार्ट 2 जरूर दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, सो दैट फिर ऐसी मैं और ढेर सारी वीडियोस लेके आता रहूंगा। सो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।